हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब्दुल्ला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। सुबह से ही बहुत खुश था क्योंकि आज वो अम्मी अब्बू के साथ गांव अपने मामू के घर जा रहा था। गांव के हरे भरे खेत, नदी, नाले और गांव से थोड़ा दूर एक घना जंगल, ये सारे मनाजिर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे लगते थे। और पिछली दफा अब्दुल्ला के मामू ने वादा किया था कि अगली दफा गांव आने पर अब्दुल्ला को जंगल की सैर करवाएंगे। थोड़ी देर में अब्दुल्ला के अब्बू गाड़ी लेकर आए और अब्दुल्ला अपनी अम्मी और अब्बू के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही अब्दुल्ला सीधा अपने मामू के पास गया और उनसे लिपट गया और उन्हें जंगल की सैर का वादा याद दिलाया। मामू ने हंसते हुए मोहब्बत और शफकत से अब्दुल्ला के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, हमें तो अपना वादा याद है, लेकिन आप थोड़ा आराम कर लें ताकि सफर की थकावट खत्म हो जाए, है ना? दोपहर के खाने के बाद अब्दुल्ला अपने मामू के साथ जंगल की सैर के लिए निकल गया। जंगल में रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत परिंदे देखकर अब्दुल्ला बहुत खुश था और मुख्तलिफ परिंदों के नाम अपने मामू से पूछ रहा था। दरख्त की शाख पर बैठा एक परिंदा अब्दुल्ला को बहुत अच्छा लगा। अब्दुल्ला ने उस परिंदे का नाम पूछा तो मामू ने बताया, इसे हुदहुद कहते हैं। और अब्दुल्ला, आपको पता है कि इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक के अंदर सूरे नमल में है। मामू, हुदहुद का जिक्र कुरान पाक में क्यों आया है? आप मुझे तफसील से बताएं। ठीक है, मैं आपको आज तफसील से वो वाकया सुनाता हूँ। बहुत जमाने पहले की बात है, अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी बादशाहत दी थी। आपका हुक्म इंसान, जानवर, परिंदे और बड़े बड़े जिन्नात भी मानते थे। एक दफा आपने हुदहुद के बारे में पूछा कि वो आज नजर नहीं आ रहा, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? आपको बताया गया कि जी हाँ, आज हुदहुद काफी देर से गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, हुदहुद को उसकी गैर हाजिरी की सजा के बारे में आपको पता? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यहाँ से काफी दूर सबा नामी एक मुल्क है और वहाँ की हुकूमत बिल्किस नामी औरत के पास है और उसका एक बहुत बड़ा आलीशान तख्त है जिस पर बैठकर वो हुकूमत करती है। और इससे भी बड़ी अजीब बात यह है कि वहाँ के लोग अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हालांकि सजदा तो सिर्फ अल्लाह ताला को करना चाहिए जिसने ये जमीन, आसमान, चरिंद, परिंद, चांद और सूरज बनाए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, अब मैं देखूंगा कि तुमने जो बात बताई है वो सच है या झूठ। लिहाजा तुम मेरा ये खत लेकर मलका बिल्किस के पास जाओ और देखो वो क्या जवाब देती है। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर मलका बिल्किस के पास गया और खत उसके सामने रख दिया। मलका बिल्किस ने खत पढ़ा जिस पर लिखा था, सुलेमान की तरफ से जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और इस्लाम कबूल करके मेरे पास आ जाओ। मलका बिल्किस ने अपने वजीरों, मुशीरों और फौज के बड़े बड़े कमांडरों को जमा किया और कहा कि ये खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और हमें कहा गया है कि सूरज की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें। अब आप लोग बताएं कि हमें इस खत का जवाब क्या देना चाहिए। वहां मौजूद तमाम लोगों ने जवाब दिया कि हमारी फौज ताकतवर और हर किस्म के असलहे से लैस है और माल और दौलत की भी हमें कमी नहीं है। बाकी आप जो फैसला करें हमें कबूल है। मलका बिल्किस ने कहा, एक बात का तो आपको सबको पता है कि जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और
वहां के इज्जत वाले लोगों को जलील करते थे। और हमारे साथ भी जंग की सूरत में ऐसा ही होगा। मैं एक कोशिश करती हूँ और देखती हूँ उसका नतीजा क्या निकलता है, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो अल्लाह के नबी भी है या नहीं। बेटे अब्दुल्ला, मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरे थाल तोहफे में भेजे। मलका बिल्किस का ख्याल था कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होंगे तो इस माल और दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। जब ये सारा माल और दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग हमें माल और दौलत का लालच देते हो, जाओ ये सब वापस ले जाओ और याद रखो, अनकरीब में इंसानों और जिनों का एक अजीम शान लश्कर लेकर आऊंगा और तुम्हारे मुल्क से तुम्हें जलील ख्वार करके बाहर निकालूंगा। कासिदों ने वापस आकर जब मलका बिल्किस को सारा किस्सा सुनाया और साथ ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो फौरन समझ गई कि आप अल्लाह के नबी हैं और इस मुल्क में रहना होगा तो सूरज को छोड़कर एक अल्लाह को सजदा करना होगा। मलका बिल्किस ने अपने वजीरों से मशवरा किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने अपने वजीरों के साथ चल पड़ी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि मलका बिल्किस आ रही है तो आपने फौज के सरदारों से कहा, तुम में से कौन ऐसा है जो इसके यहाँ पहुंचने से पहले पहले उसके मुल्क से उसका तख्त उठाकर यहाँ ले आए। वहां मौजूद जिनों में से एक जिन सरदार ने कहा, जितनी देर में आप इस मजलिस से उठेंगे इतनी देर में वो तख्त आपके पास ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो वहां मौजूद एक और सरदार ने कहा, जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में उस तख्त को मिला सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसे तख्त लाने का कहा और पलक झपकते ही वो तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताकि पता चले मलका बिल्किस अपने तख्त को पहचानती है या नहीं, और साथ ही आपने एक ऐसा महल तामीर करवाया जो मुकम्मल शीशे का बना हुआ था और जिसकी जमीन भी शीशे की थी, जिसके नीचे पानी लहरें मारता था और मछलियां घूमती फिरती थी। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके तख्त की तरफ इशारा करके पूछा, इस तख्त को पहचानती हो? मलका बिल्किस उस तख्त को देखकर बहुत हैरान हुई और कहा, लगता तो मेरा ही है, लेकिन मुझसे पहले ये यहाँ कैसे पहुंच गया? फिर जब मलका बिल्किस शीशे के बने महल में दाखिल होने लगी तो वो समझी कि नीचे पानी है, इसलिए उसने अपने पायचे ऊपर कर लिए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चली आओ, ये पानी नहीं है बल्कि शीशे का बना एक फर्श है। ये सब देखकर मलका बिल्किस समझ गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और सजदा सिर्फ अल्लाह ही को करना चाहिए। अब्दुल्ला जो इंतहाई दिलचस्पी से वाकया सुन रहा था फौरन बोल उठा, मामू, क्या मलका बिल्किस ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था? हाँ अब्दुल्ला, मलका बिल्किस ये सब देखने के बाद मुसलमान हो गई थी। और बेटा अब वक्त भी काफी हो गया है, इसलिए हमें अब घर चलना चाहिए, ठीक है ना? और चलते हैं।